इस सेशन के अंदर हम डाटा के टैब से व्हाट इफ एनालिसिस में गोलसिक की कमांड को डिस्कस करेंगे। लेकिन गोलसिक की कमांड को मैं एक सिंपल एग्जांपल लाइक लोन कैलकुलेटर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें मैं आपको पीएमटी पेमेंट का एक नया फार्मूला भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। और ये पेमेंट का फार्मूला आगे मैं अपनी एक और ट्यूटोरियल के अंदर आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं एक आइटम परचेज कर रहा हूं और आइटम है लैपटॉप और आइटम की जो कॉस्ट है वो है लेट्स सपोज 60,000 रुपीज। इनिशियल पेमेंट या डाउन पेमेंट मैं कर रहा हूं 25% इक्वल्स टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 25%। ये कंपनी की पॉलिसी है कि जब आप कोई भी आइटम इंस्टॉलमेंट पे परचेस करेंगे तो 25% आपको डाउन पेमेंट करना है। सो मैंने 25% के हिसाब से 15,000 रुपीज मैंने पे कर दिया। जो मैं आइटम परचेज कर रहा हूं यानी लैपटॉप, टोटल ड्यूरेशन मैं 36 मंथ के लिए प्लान कर रहा हूं, लाइक 3 इयर्स के अंदर जो है वो मैं ये रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पे कर दूंगा। और कंपनी मुझसे जो मार्कअप चार्ज करेगी वो ऑलमोस्ट 12% होगा। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में मुझे मंथली पेमेंट कंपनी को कितना करना है। तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल्स टू पीएमटी। पीएमटी स्टैंड्स फॉर पेमेंट। कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन द कंस्टेंट्स पेमेंट एंड द कंस्टेंट्स इंटरेस्ट रेट। देन ब्रैकेट ओपन किया। अब इसके सिंटैक्स को समझते हैं। हमसे कहता है रेट बताइए। रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट। तो कंपनी हमसे जो चार्ज कर रही है एक्चुअल में वो 12% चार्ज कर रही है, लेकिन ये जो 12% है ये पर एनम है। हम इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ हमारे पास आ जाएगा। देन कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, कितने अरसे के लिए मैं ये लोन ले रहा हूं। तो मैं लोन एक्चुअल में 36 मंथ के लिए ले रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पर 3 ड्यूरेशन में 3 डिफाइन किया था लाइक 3 इयर्स, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करता 12 के साथ। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन इन मंथ्स डिफाइन किया हुआ है तो मुझे इसे मजीद डिवाइड नहीं करने की जरूरत। देन कॉमा प्रेजेंट वैल्यू क्या है। एक्चुअल में लैपटॉप की वैल्यू तो 60,000 है, लेकिन माइनस मैं उसमें से 15,000 कंपनी को पे कर चुका हूँ। तो रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास एक्चुअल के अंदर 45,000 है और मैं 45,000 के ऊपर लोन एक्चुअल में ले रहा हूँ। और इस लोन के ऊपर कंपनी मुझे 12% मार्कअप चार्ज करेगी जो कि 36 मंथ के अंदर डिवाइड होगा। एंड देन फाइनली मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहा हूं तो पर मंथ मेरे पास आ गया कि मुझे कंपनी को 1494 रुपीज पे करना है। इस तरह से एक्चुअल मेरा टोटल लोन जो है वो पेएबल हो जाएगा। ये तो मेरे पास एक्चुअल डिटेल्स आ गई कि अगर मैं कंपनी को ये अमाउंट इस तरह से कोई आइटम परचेज करता हूं और मैं उसकी इंस्टॉलमेंट्स प्लान करता हूं तो ये एक्चुअल डिटेल्स मेरे पास आ गई। लेकिन लेट्स सपोज कि मैं ये सोचता हूं कि यार ये 1400 पर मंथ जो है वो मेरे लिए लाइक 1500 रुपीज ये पर मंथ मेरे लिए नॉन अफोर्डिंग है और मैं जो है वो कुछ 1000 रुपीज के अंदर इसे लाना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली अगर मैं 1000 रुपीज पर मंथ लोन इंस्टॉलमेंट प्लान करूंगा तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लैपटॉप परचेज करना होगा जिसकी आइटम 60,000 अमाउंट जो है वो 60,000 ना हो, उससे कम हो। तो ही डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें मंथली के अंदर नजर आएगा। तो ऐसा करने के लिए हम मंथली के सेल पर मौजूद हैं और व्हाट इफ एनालिसिस में आने के बाद गोलसिक की कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोलसिक में आने के बाद चूंकि हम पहले ही टोटल के सेल पर मौजूद थे इसलिए सेट सेल वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है। टू वैल्यू कितनी पेमेंट हम कर सकते हैं कंपनी को। हम कंपनी को 1000 रुपीज पर मंथ जो है वो पे कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है बाय चेंजिंग सेल कौन सी वैल्यू को चेंज किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं कोई सस्ता लैपटॉप परचेज कर लूँ तो डेफिनेटली मेरी जो मंथली है वो कुछ कम हो जाएगी। तो मैंने टोटल अमाउंट ऑफ लैपटॉप के ऊपर क्लिक किया एंड देन आई हैव टू क्लिक ओके बटन एंड देन क्लिक ओके बटन। आप देखें मुझे तकरीबन 40,000 रुपीज के करीब कोई लैपटॉप परचेज करना होगा।
जिसका 25% डाउन पेमेंट मुझे 10,000 रुपीज पे करना होगा। 36 मंथ का प्लान होगा, 12% मार्कअप होगा, तो 1,000 रुपीज पर मंथ मुझे इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। तो ये एक बहुत जबरदस्त फार्मूला हमने हासिल किया कि जिसके जरिए हमने किसी भी सेल में जो है वो उसके अंदर चेंजिंग्स कर दी और गोलसिक ने एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि हम क्या कितनी पेमेंट हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, लेट अज्यूम कि अगर मैं 2,000 रुपीज पर मंथ अफोर्ड कर सकता हूँ और मुझे कोई अच्छा सा लैपटॉप मिल जाए और अगर वो एक्सपेंसिव भी हो तो मैं उसे मैनेज कर सकता हूँ, तो मुझे एक्चुअल लैपटॉप की कॉस्ट क्या होगी कि जो मुझे परचेज करनी चाहिए। अगेन हम गोलसिक पे टोटल सेल पर मौजूद हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में गोलसिक के अंदर जा रहे हैं। सेट सेल वैल्यू ऑलरेडी हमारे इंटर हो चुकी है। टू वैल्यू, अब की बार मैंने कहा कि भाई मैं 2,000 रुपीज पर मंथ तक अफोर्ड कर सकता हूँ। बाय चेंजिंग सेल मुझे लगता है कि लैपटॉप की अमाउंट पर हम जो है वो उसे चेंज होना चाहिए। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करेंगे कि अब की बार रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव में आ रहे हैं, तो अगर आपने टू वैल्यू को नेगेटिव के अंदर दिया, यहाँ पर इनपुट किया -2,000, तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज आपकी पॉजिटिव में आ जाएगी। फाइनली ओके करते हैं एंड देन ओके करते हैं। अब मैं तकरीबन 80,000 रुपीज तक के लैपटॉप को परचेज कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे इनिशियल डाउन पेमेंट 20,000 रुपीज पे करना होगा और मुझे जो मंथली इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो 2,000 रुपीज मिलेगी, तो मैं उसको इजीली पे कर सकता हूँ।